ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी समाधि तंत्र ग्रंथ के 63 नंबर के श्लोक के माध्यम से चलेगी। इसमें आचार्य देव शरीर आदि में आत्मा का भेद अभ्यास होने पर फिर उस अंतरात्मा जीव को शरीर की दृढ़ता आदि होने पर आत्मा की दृढ़ता आदि नहीं भाषित होती, ऐसा यहाँ पर बतलाकर अब भेद विज्ञान कराने की प्रक्रिया आचार्य देव यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए 63 नंबर का श्लोक है, पहले इसको पढ़ते हैं, इसके बाद इसके बारे में अपन विचार करेंगे। घने वस्त्रे यथात्मानं न घनं मन्यते तथा घने स्वदेह्यप्यात्मानं न घनं मन्यते बुधा। घनम, चलो काय में घनम ही है, घनम है, चलिए। ज्यों वस्त्र मोटा पहन कर माने न मोटा स्वयं को माने नहीं निज पोष्ट तन से पोष्ट ज्ञानी स्वयं को। 63 नंबर का क्लास है, कौन सा निकाले? 63 है। हाँ तो घनम है, घनम कौन सा निकाले? तो 63 है, 63, इसलिए वो उसमें नष्ट, उसमें इसलिए नष्ट हम पढ़ रही थी। कोई बात नहीं, चलिए देखिए उसमें 4 कलश लगभग एक से है, 4 श्लोक लगभग एक से है, सिर्फ एक शब्द बदल दिया है, बाकी सब एक ही से है वो 4। तो यहाँ पर अब 4 श्लोकों में उसी बात को सिद्ध क्रम से कर रहे हैं। तो इसमें देखिए ये कह रहे हैं यथा माने जिस प्रकार वस्त्र घने अर्थात गाढ़ा या मोटा वस्त्र पहन लेने पर बुधा माने बुद्धिमान पुरुष आत्मानम अर्थात अपने को यानी अपने शरीर को, यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं तो कि जैसे मोटा कपड़ा पहन लेने से अपने को मोटा समझदार व्यक्ति मोटा नहीं मानता है, तो जिस प्रकार से मोटा कपड़ा पहन लेने पर बुद्धिमान पुरुष माने अपने शरीर को मोटा या घना गाढ़ा नहीं या पुष्ट नहीं मानता है, तथा उसी प्रकार
स्वदेहेपि घने, अपने शरीर के भी मोटा या पुष्ट होने पर बुधा यानी अंतरात्मा ज्ञानी आत्मानम अपने जीव को घनम न मन्यते, पुष्ट या मोटा नहीं मानता है। क्या कहा? दृष्टांत दिया कि जैसे कोई अपन मोटा कपड़ा पहन लें अथवा नया कपड़ा पहन लें तो कोई अपना शरीर उससे मोटा या नया नहीं हो जाता है, नवीन नहीं हो जाता है। ऐसे ही ये दृष्टांत है। सिद्धांत क्या है? ऐसे ही ये आत्मा जो शरीर रूपी कपड़ा है, इसके मोटे होने से, नवीन होने से अथवा स्त्री का होने से, पुरुष का होने से आत्मा कोई स्त्री पुरुष मोटा पतला नहीं हो जाता है। दृष्टांत क्या है? सिद्धांत क्या है? कपड़े का दृष्टांत देकर शरीर की भिन्नता बताई कि कपड़े से शरीर भिन्न है। कपड़ा अपन मोटा पहन लें तो उससे कोई शरीर हमारा मोटा नहीं हो जाता, दुबला पतला शरीर हो तो। ऐसे ही जो शरीर है, जैसे मान लीजिए हाथी का शरीर मिल गया किसी को और किसी के लिए बकरी का शरीर है, उसमें आत्मा किसकी मोटी कितनी पतली हो जाएगी? जितनी बड़ी आत्मा हाथी की है उतनी बड़ी आत्मा बकरी की है। बकरी की आत्मा भी पूरे की पूरी असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक अनादि निधन ज्यों की त्यों है, उसमें कोई अंतर नहीं। ऐसे ही अपन ये जो शरीर हैं, इन शरीरों के माध्यम से अपनी आत्मा में कोई पृथक मैंने उस रूपता नहीं आ जाती है। शरीर कैसा भी हो उससे आत्मा की भिन्नता, अमूर्तिकपना, चेतनपना ज्यों का त्यों अलग बना रहता है, उससे उसका कोई अंतर नहीं पड़ता। अभी जब अपन पढ़ते देही जीव को एक गिने, मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, या इस शरीर से ही अपना स्वरूप मानता है। तो यहाँ इस शरीर की पृथकता और आत्मा की पृथकता बताने के लिए कपड़े का दृष्टांत देकर पहले शरीर से भिन्नता उसकी सिद्ध कर रहे, फिर शरीर से आत्मा की पृथकता बताने के लिए अपन को ये सिद्धांत समझा रहे। देखो, पढ़ लेना सुन लेना अलग चीज है, अंदर में उस प्रकार से अपने को भाव भाषित करना अलग चीज है। सुन लेने से, पढ़ लेने से, बोल देने से, विचार कर लेने से कोई ज्ञानी अज्ञानी पने का संबंध नहीं आता है। ज्ञानी अज्ञानी पने का संबंध तो अंदर में उस जाति का भाव भाषण करके परिणमन करने से होता है। अभी जैसे अपना शरीर छोटे से बड़ा हुआ, बड़े से फिर क्षीण वृद्ध हो जाएगा, वृद्ध होने के बाद आयु पूरी होने पे छूटेगा, आत्मा में क्या क्या होगा उस समय? आत्मा का तो चूंकि एक क्षेत्रावगाही संबंध शरीर का है, तो शरीर का संयोग है। आत्मा संयोग हो जाने से उस असंयोगी वस्तु में, उस संयोग से पृथक वो जो है वो ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही अपन को शरीर चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, उससे आत्मा के प्रदेश, गुण और आत्मा कोई उस शरीर के परिणमन से बदलने से वो नहीं बदल जाती। ऐसा जब अंतर में अपन को अपन ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव संवेदन करते हैं तो बराबर वो एक रूप बना रहता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अपन जो अगर सही अपने स्वरूप को अनुभव करते हुए जी रहे हैं तो अपने जीवन में इनकी परिवर्तन आदि से कुछ भी अंतर नहीं आना चाहिए। अपनी अंदर सत्ता स्वास्थ्य संवेदन रूप से ज्यों की त्यों जानने रूप अनुभव करते हुए पृथक ही रहना चाहिए, उससे अपन को परिवर्तन अंतर नहीं आना चाहिए। तो सोचो कि हाँ अपन को अपनी सत्ता का शरीर आदि से पृथक भाव भाषण है। तो ये अपन को यहाँ पर जो समझाया जा रहा है समाधि शतक है ग्रंथ अथवा समाधि तंत्र है। समाधि शतक का अर्थ होता है 100 श्लोकों द्वारा अपने लिए शांति की व्यवस्था बताना। आत्मा का शांत स्वरूप है, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ।
तो ऐसापन को इन 100 श्लोकों के द्वारा आत्मा के उस शांत स्वरूप को समझाना है कि आत्मा इस प्रकार के शांत स्वभाव वाली है। तो समाधि शतक जब कहते हैं तो 100 छंदों के माध्यम से अपनी समाधि स्वरूप आत्मा की सिद्धि की गई इसमें है। देखो ज़्यादा होते हैं तो 105 हैं, तो 105 होने पर भी स्वयं मुख्य रूप से माने जाते हैं, उसको समाधि शतक ही कहा जाएगा। जैसे दृष्टांत दिया, बहुलता की अपेक्षा नाम दिया जाता है। जैसे अपने लिए नीम वन आम्र वन होता है, तो आम्र वन में और भी पेड़ होते हैं परंतु आम के पेड़ बहुत होते हैं, तो अपन बोल देते हैं भैया ये आम का बगीचा है, आम का जंगल है, तो क्या आम ही आम है वहाँ? नहीं, बहुलता से, इसलिए उसको मुख्य रूप से उसी बोला जाए। तो जब मुख्य रूप से माने अधिकता से 100 छंद हो जाने पर शतक बोल देते उसको। ऐसे ही जो है इसको समाधि शतक भी बोलते हैं, समाधि तंत्र भी बोलते हैं। तो समाधि तंत्र, तंत्र का अर्थ होता है उपाय, साधन। समाधि का उपाय जिसमें बताया गया हो वो समाधि तंत्र है, अथवा समाधि के संबंध में ही जिसमें चर्चा की गई हो, ऐसे जो 105 छंद हैं इसलिए उसका नाम है समाधि शतक। तो अब अंदर में अपना स्वरूप शांत निराकुल है। अपन बोलते हैं मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु, सार्थक फल पूजा तेरी। ये तो भावना है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। कौन कह रहा है मुक्ति रमा सहचर मेरी? ये कौन कह रहा है? ये आत्मा कह रहा है, ज्ञानी कह रहा है। माने आत्मा अपनी तरफ से अपनी बारे में बता रहा है कि मेरी मोह रहित परिणति ही मेरी क्या है? पत्नी है मुक्ति रमा सहचर मेरी, मेरी साथी। आत्मा की साथी कौन है? मोह रहित परिणति ही आत्मा की साथी है। पत्नी माने क्या? सहचरी, अपने साथ में रहने वाली। कौन रह सकता है पति के साथ? जो पति से विचारधारा मेल खाती हो, पति के जीवन से मेल खाता हो तो साथ में रहेगी। अब मेल ही नहीं खाता तो कैसे साथ में रहे? तो जो मोह रहित परिणति है वो ही अपने आत्मा के स्वभाव से मेल खाती है, आत्मा से तन्मय होकर के परिणमित होती है। तो यहाँ पर कि जो परिणति परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन से परिणमित हो रही है वो ही आत्मा की सच्ची सहचरी है, साथी है। मुक्ति रमा के कंत तुम। तो मोह रहित परिणति के पति हैं आप। कौन? अनंत भगवान। तो ये जो है यहाँ अपने लिए उस बात को सिद्ध किया जा रहा है कि जिस प्रकार से गाढ़ा वस्त्र पहन लेने पर बुद्धिमान पुरुष अपने शरीर को गाढ़ा अथवा पुष्ट नहीं मानता, उसी प्रकार अपने शरीर के भी गाढ़ा अथवा पुष्ट होने पर अंतरात्मा ज्ञानी जीव अपने आत्मा को पुष्ट नहीं मानता। टीका में भी उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। घन अर्थात गाढ़ा, मोटा, गाढ़ा कहो मोटा कहो, वस्त्र पहनने से जैसे बुध चतुर, बुध माने चतुर, सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने शरीर को मोटा पुष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार अपना शरीर मोटा पुष्ट होने पर भी बुध यानी अंतरात्मा ज्ञानी धर्मात्मा आत्मा को मोटा पुष्ट नहीं मानता। आत्मा जैसा है ज्ञान स्वरूप अमूर्तिक चेतन अनादि अनंत, वो अपने को उसी रूप अनुभव करता है। क्योंकि उसका माने जब अंदर में अनुभव होता है तो जैसा स्वभाव है परिणति में वैसा ही निरंतर वेदन चलता रहता है, सहज शांत ज्ञान स्वरूप एक रूप। बाहर से कोई अंतर नहीं पड़ता। बाहर से संयोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कुछ भी किस रूप परिणमन कर रहा है, कोई बोल रहा है कैसा बोल रहा है, पर वो अपना उसमें कुछ नहीं। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में, पर की परिणति पर में हो रही है, अपना परिणमन अपने में हो रहा है। ऐसा ज्ञानी सहज भाषित
जानता हुआ सहज रहता है। इसका नाम धर्म है। धर्म मंदिर जाकर के पूजा कर लेना, स्तुति पढ़ लेना, स्वाध्याय कर लेना, ये तो तुम्हें धर्म के स्वरूप को समझने के साधन है सब। और मंदिर, स्वाध्याय, स्तुति, पूजन, ये तो धर्म के स्वरूप को, धर्मात्माओं के स्वरूप को, उनके स्वरूप को बताने वाले साधन है। पूजन में अपन क्या करते? धर्मात्माओं का गुणानुवाद करते हैं, गुणानुरागा से पूजा। तो धर्मात्मा कैसे होते हैं, उनके स्वरूप को बताया जाता है उसमें, और कुछ नहीं है उसमें। पूजा पढ़ना माने क्या, पूजा करना माने क्या? धर्मात्माओं के स्वरूप को समझना। और धर्मात्माओं के स्वरूप को काय के लिए समझना? बंदे तद्गुण लब्धये। अपन को भी अगर वास्तव में धर्मात्मा पने का जीवन जीना है तो ऐसा अपना भी जीवन होना चाहिए। वे भी आत्मा है, अपन भी आत्मा है। उन्होंने अपनी आत्मा को समझ करके और आत्माश्रित जीवन जीना चालू किया तो धर्मात्मा परमात्मा बन गए। और अपन भी अनादिकाल से अपने को भूल के बहिर्मुक्ता का जीवन जी रहे हैं तो बहिरात्मा है। बहिरात्मा कल्पनाओं में है, स्वभाव में नहीं है। काय में हो बहिरात्मा? कल्पनाओं में। और कल्पना छोड़ दो तो अंदर में तो तुम स्वभाव से आत्मा हो। अप्पा सु परमप्पा, उसी का अनुभव करो सो परमात्मा हो। आत्मा अपने को आत्मा रूप ही अनुभव करती रहे निरंतर, सो परमात्मा। अंतरात्मा परमात्मा। अंतर में जैसी आत्मा है वैसे ही जाने माने अनुभव करे तो वही अंतरात्मा, और उसी रूप ही अपने को पूर्ण रूपेण अनुभव करे तो वही परमात्मा। और ये ही जीवन है यथार्थ। ऐसा जीवन ही प्रत्येक जीव को जीने लायक है। मूर्खता का जीवन, बहिर्मुक्ता का जीवन, ये अपन को आत्मा के ऊपर कलंक है, आत्मा के लिए समस्या है। और अंतरात्मा परमात्मा का जीवन ये समाधान है समस्याओं का। बहिरात्मा का जीवन समस्या है आत्मा के लिए। क्या कह रहे हैं? और अंतरात्मा परमात्मा का जीवन समाधान है। तुम्हें समस्याओं में रहना है कि समाधान में रहना है? अपने में समा जाओ तो समाधान मिल जाएगा, और बाहर में भाग दौड़ करते रहो तो समस्याओं में पड़े रहोगे। क्या आ रहा समझ में? पर समाधान में जीना अभी जचता नहीं है। जरूर अपन पढ़ जरूर रहे हैं समस्याओं समाधान के बारे में, परंतु अभी ये दिमाग अपने ठिकाने नहीं है। बैठे यहाँ है परंतु अंदर में लगता है कि भैया चलो चलो, कहाँ चले? मैंने दिमाग में देखो, बाहर में अपना कुछ है नहीं और दूसरों का अपन कुछ कर नहीं सकते, परंतु अपन बाहर की तरफ ही देखते रहे और दूसरों के बारे में सोचते रहे, ये मूर्खता का कार्य है। अपन सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि जैसे अपन दूसरों के हितैषी हैं। हितैषी नहीं है, अपने शत्रु हो तुम। दूसरों का क्या कर सकते? दूसरे का अगर पाप का उदय होगा तुम कुछ कर सकते? उसका पुण्य का उदय है तो कुछ कर सकते क्या? और धर्म का उदय है तो कुछ करने की जरूरत है कुछ क्या? अगर उसके अंदर आत्मा में धर्म का उदय है तो तुम्हारी जरूरत है उसको, और पाप का उदय है तो तुम कर सकते हो कुछ उसका, पुण्य का उदय है कुछ तो जरूरत है उसको तुम्हारी कुछ। तो अब क्या करना? मैंने जब तक इसको तात्विक दृष्टि से वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होता तब तक इसके दिमाग में ऐसा लगता है परेशान, अपन परेशान होता है, दूसरों को परेशान करता है। वो मानता ही है कि हम दूसरों के हित में काम कर रहे हैं।
न अपना हित साध सकता है मोही व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, और दूसरों के हित में भी सम्यक निमित्त नहीं बन सकता है। दूसरों के हित में भी सम्यक निमित्त वही बन सकता है जो सम्यक स्वाश्रित जीवन जीता हो। वो इसको समाधान दे सकता है कि भैया बाहर में अपेक्षाएं रखना, विकल्प करना तुम्हारे लिए कोई शांति का उपाय या समाधान नहीं है, समस्याओं का समाधान नहीं है। पाप के उदय में भी आप क्या करोगे ये बताओ, क्या क्या सोचोगे? पाप के उदय में अपन को क्या करने चाहिए? जैसे पाप का उदय आ गया, कोई भयंकर बीमारी हो गई या कुछ भी हो गया, तो अब क्या करना उसमें अपन को? दूसरों को उसके बारे में क्या करना, उसको अपने बारे में क्या सोचना और क्या करना, दो तरफ से विचार करो। दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में क्या करने चाहिए? दूसरे को उसके बारे में क्या करने चाहिए विनोद भाई? अरे भाई दूसरे को क्या करने चाहिए? दूसरे को ये करने चाहिए कि बुद्धिपूर्वक तो बाहर में जो उपचार आदि है वो करे, और करने के संगे संगे पाप का उदय होगा तो उसको लाभ तो मिलना नहीं है। उसको संगे संगे ये समाधान संबोधन करे कि देखो भैया बाहर के संयोग भी पाप के उदय में कार्यकारी नहीं होते, इसलिए तुम बाहर की अपेक्षा न रख करके अंदर में अपने को ज्ञाता समझो, और ये शरीर रूप अपने को बीमार मत समझो। ये तो शरीर कर्म के उदय का संयोग है, और ये तो कर्म के उदय अनुसार ही इसकी व्यवस्थाएं बनती हैं। तुम्हारी कल्पनाओं से, तुम्हारे संकल्प विकल्प से नहीं बनेंगी। तो बाहर में यथा योग उसका अपन उपचार आदि जो भी योग जिस भूमिका अनुसार है करते हुए भी, चूंकि पाप के उदय में वो दूसरा उसको लाभ तो मिलना नहीं। जो अपन पढ़ते पाप उदय में चाह व्यर्थ है और पुण्य उदय में पढ़ तो लेते हैं परंतु इसका भाव क्या है? पापोदय में चाहे व्यर्थ है बिना चाहने पर भी। तुम नहीं चाह रहे कि जो नहीं होवे परंतु वो होगा। पापोदय किसे कहते हैं? कि तुम जो नहीं चाह रहे हो वो होवे, उसका नाम ही तो पापोदय है। और पुण्योदय किसे कहते हैं? कि तुम्हें चाह करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अनुकूलताएं अपने आप बने। बिना चाहे मन वांछित हो, तुम्हें चाह करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी अनुकूलताएं अपने आप ऑटोमेटिक बनेंगी। तो अब दोनों में तुम्हारी चाह व्यर्थ है। भाई दोनों परिस्थितियों में तुम्हें सोचना कोई काम का नहीं है। इसलिए पुण्य पाप फल माय हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से थिरथाई। इसमें अपन को बाहर में जुड़ना योग्य नहीं है। अपन सहज ही अपने से जुड़ करके जुड़े रहे, और अपने से जुड़े रहेंगे तो उसमें पाप का उदय क्षीण हो जाएगा, कर्म का उदय क्षीण हो जाएगा। और पाप का और कर्म का उदय क्षीण हो जाएगा तो पाप का उदय, कर्म का उदय क्षीण होगा तो स्वभाव की साधना चलेगी, और पाप का उदय क्षीण हो जाएगा तो जितना तक संसार में रहेंगे तो बाह्य अनुकूलताएं सहज मिलती रहेंगी। साधक के जीवन में कर्म का उदय क्षीण होता है और पाप का उदय क्षीण होता है, परिवर्तन होता रहता है। जितना जितना पाप का उदय क्षीण होकर के पुण्य में कन्वर्ट होता जाता है, परिणाम उसके अच्छे हैं। तो और जितनी वीतरागता है उतना कर्मों की नजरा हो ही रही है, तो उससे अपने स्वभाव की सिद्धि होती जा रही है। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति अपनी धर्म आराधना करते हुए रहता है, किसी प्रकार से अथवा तथवा नहीं सोचता है, और उसमें जो कुछ होने लायक है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म पंथ साधे बिना नरतरियन समान। धर्म की साधना से ही मुक्ति मिलती है, और धर्म की साधना से ही बाहर की सब अनुकूलताएं। दो प्रकार का धर्म है, एक होता है वीतराग धर्म, और एक होता है पुण्य माने सहचरभूत धर्म। पुण्य माने जो अपने मंद कसाय के भाव है। तो पुण्य मंद कसाय के भावों से संसार सुख मिलता रहता है,
और यथार्थ धर्म वीतराग धर्म से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। दोनों प्रकार का साधक के जीवन में जब तक निचली भूमिका धर्म चलता है। विनोद भाई क्या सोच रहे? दोनों प्रकार के धर्म, दोनों प्रकार के क्या है तुम्हारे लिए लाभ मिलेंगे संत धर्मात्मा के जीवन में। बाह्य भी तुम्हें इच्छा करने की जरूरत नहीं है, और अंतर में तो तुम्हारा स्वरूप अपने आप में आनंदमय है। उससे जुड़े रहोगे तो उतना उतना तृप्ति, शांति, निराकुलता, इंद्रिय आनंद चल ही रहा है। और जितना जितना विवेक पूर्वक के बाहर में प्रवृत्ति करोगे तो उससे विशेष आकुलता नहीं होगी, तो उससे पुण्य का साथ ही साथ पुण्य का बंध होता रहेगा विवेक पूर्वक जियोगे तो यहां पर अपने लिए आचार्य कह रहे भैया ये भेद विज्ञान पूर्वक जो जीवन जीता है उसके जीवन में इस प्रकार के विचार चलते हैं अंतरात्मा के। कह जैसे कपड़ा शरीर नहीं है, इसी प्रकार शरीर भी आत्मा नहीं है। भावार्थ मिल गया? भावार्थ में दिया हुआ है जैसे चतुर पुरुष, जैसे शरीर मोटा होने पर आत्मा मोटा हुआ, ऐसा अंतरात्मा कभी नहीं मानता। जैसे शरीर और वस्त्र भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार शरीर और आत्मा भी एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा होने पर भी देह में आत्मबुद्धि के कारण अज्ञानी जीव शरीर की पुष्टि से आत्मा की पुष्टि मानता है। इस मान्यता से वह अच्छे खान पानादि से शरीर को पुष्ट करने की बुद्धि करता है, परंतु ज्ञानी इस विषय में उदासीन रहता है, क्योंकि वह शरीर की पुष्टि से आत्मा की पुष्टि कभी नहीं मानता। उसको शरीर और आत्मा दोनों का भेद ज्ञान वर्तता है, इसलिए वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही अपने आत्मा की पुष्टि मानता है। क्या कह रहे? देखो जहाँ भेद विज्ञान बढ़ता है तो वहाँ शरीर कपड़ा शरीर पर होने से विवेकी पुरुष मान लो कपड़ा भी पहन रहा हो, सुरक्षित भी रख रहा हो, पर उससे कोई शरीर की पुष्टि नहीं मानता। वो एक सहचरभूत कपड़ा है, शरीर है। तो ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति शरीर को भोजन आदि भी निचली भूमिका में देता है, परंतु उससे कोई आत्मा की पुष्टि नहीं मानता है। आत्मा की पुष्टि तो अपने रत्नत्रय आदि भावों से अपने स्वरूप की आराधना करते हुए उससे आत्मा की पुष्टि हो रही है, तुष्टि हो रही है, तृप्ति हो रही है, भोजन से नहीं। भोजन तो सहचर भूत में शरीर के लिए तप बढ़ावन हेतु ये व्यवहार का कथन है, तो आसक्ति पूर्वक नहीं। और सहज उदय प्रमाण किसी प्रकार से माने अनर्गल नहीं, माने उसके लिए जो है भोजन संबंधी जो है जो लेने की जो विधि बतलाई ना, तो उसमें जो है भोजन यथालब्ध और अनासक्त भाव से विवेक पूर्वक शरीर को दिया जाएगा, परंतु आसक्ति पूर्वक, अविवेक पूर्वक आदि जो है विकृत भावों से माने एकदम उसको मिल ही जाए यदवा तदवा अन्याय पूर्वक, ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ। सहजता में शरीर को जो भी योग उदय प्रमाण व्यवस्था बनती है, अपने योग होती है, उसमें से दे देता है और सहज अपने स्वरूप की आराधना करते हुए संतोष धारण करता है। ये तो ज्ञान जानेगा आसक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। तुम्हारा ज्ञान का अचेतन है क्या? वो है चेतन है तो उसको स्वपर प्रकाश ही उसके ज्ञान में भाषित नहीं होता कि तुम्हारी परिणति में कितनी आसक्ति से खा रहे हो। तुम शरीर को भोजन दे रहे हो कि तुम एकत्र बुद्धि पर मान रहे हो कि हम खा रहे हैं। पहली चीज तो ये कि तुम शरीर को भोजन दे रहे हो कि भोजन खा रहे हो। देखो कहना अलग चीज है, अंदर में अभिप्राय में क्या चल रहा है। ज्ञानी भोजन करते नहीं है, शरीर को भोजन देते हैं। जैसे ड्राइवर होता है तो गाड़ी के लिए पेट्रोल डीजल देता है कि वो खाता है पीता है। तो ऐसे ये अंदर में आत्मा ड्राइवर के समान इस शरीर में बैठा हुआ है अलग,
तो ये शरीर को भोजन दिया जाता है कि भोजन की वो करता है आत्मा खुद? ज्ञान में वो क्या जानता है कि भोजन हम कर रहे हैं कि शरीर को दिया जा रहा है? तो पहले तो अगर विवेक होगा तो आप ना तो अनर्गल उसमें जो चीज जितनी जरूरत है गाड़ी में उतनी डालोगे, वही डालोगे, अन्यथा डालोगे नहीं। ये तो विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। आपकी गाड़ी प्लेन है तो प्लेन के लिए जो वो डलता है प्लेन का वही डालोगे, अन्यथा डालोगे नहीं, ना प्लेन चलेगा ही नहीं। और जितना जरूरत उतना ही डालोगे, अनर्गल तो डालोगे नहीं उसमें। तो विवेकी व्यक्ति जब इस प्रकार से भेद विज्ञान पूर्वक भोजन देगा तो वो अनर्गल प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। आसक्ति का क्या काम है? जब इस शरीर को दे रहे हैं तो इसकी जो टंकी है, टंकी से ऊपर ओवरलोड दे दोगे क्या? ऐसे ही जब दे दोगे तो क्या होगा? अपन देख रहे हैं कि अगर ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा? परेशानी हो जाएगी ना, शांति से न बैठ पाओगे, न उठ पाओगे, न चल पाओगे, परेशान होगे। तो ये तो विवेक है। अब अपन को समझना कि हम विवेक पूर्वक शरीर को दे रहे हैं कि एकत्व बुद्धि पूर्वक आसक्ति से अच्छे वर्ग तो डालत जा रहे हैं, और ले लो, जरूरत नहीं है तो अभी डालते जा रहे हैं। ये तो खुद समझो अपने ज्ञान में। हा? नहीं तन पोसते तज रसन को, 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज रसन को। रसन को, तज रसन को क्या होता? तज रसन को रस नहीं लेते हैं वो। दो प्रकार से होता है तज रसन का अर्थ। एक तो बाहर में अपन जो षड्रस मानते हैं तो उनमें उनको कोई रस विशेष नहीं चाहने का, जो चाहने का वो आसक्ति छोड़ने के लिए तो वो रसों को तो एक छोड़ना एक अलग चीज है, परंतु रस लेकर के खाना वो तज रसन है मूल में। तो आसक्ति छोड़ना वो तज रसन है मूल। तो आत्मा का रस तो आसक्ति है, पुद्गल का रस तो आत्मा खाता नहीं है, परंतु वो उपचार से अपन को कोई पदार्थों में आसक्ति है तो उस रसों को भी छोड़ा जाता है। पर अब देखो तुम, रसों के त्याग में तो रस नहीं आ रहा हो, कहूँ दम्भ तो नहीं आ रहा हो कछू कि हमने इतने रस छोड़ रखे हैं। तुम आओ हतो वो रस का जो तुमने छोड़ रखी है। पहले तो एकत्व बुद्धि कर ली तुमने, तो पहले तो मिथ्यात्व है कि रस तुम खात हो और फिर इसे छोड़त हो, दम्भ डबल पाप कर रहे, वो अहंकार कर रहे हो कि हम इतने रस नहीं ले रहे, जो नहीं ले रहा है, फलाना नहीं ले रहा। देखो अज्ञान दशा में रूढ़ी से व्यक्ति जो इस प्रकार की रसी करता है, आर्थ रोध ध्यान के अलावा, दम्भ के अलावा कुछ नहीं करता। वेद विज्ञान वाले को तो वैसा ही जो कजू है रस उसको लेनी नहीं है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति तो हर जगह अपना अहित ही करता है, कितना भी उसको समझाओ उसकी समझ में नहीं आता, उल्टा पकड़ लेता है वो। इधर बोलते ना, इधर कुआ इधर खाई। इधर अगर व्यवहार का किसी प्रकार से उसको त्याग आदि कराओ तो उसका दम्भ कर लेता है, और यदि नहीं कराओ तो उसमें आसक्त करके स्वच्छंदाचारी रूप प्रवृत्ति करता है। अगर छूट दे दो तो स्वच्छंदाचारी हो जाता है, और अगर बाहर में अपन उसको माने उसके नियम कानून बताओ तो उसका अहंकार और दम्भ करके संकलित होने लगता है। संतुलन उसके जीवन में कहीं नहीं होता विवेकी की। और विवेकी व्यक्ति के तो 24 घंटे संतुलन में भेद विज्ञान पूर्वक जी रहा है, तो रस छोड़े तो भी उसका कोई अकड़ नहीं पकड़ नहीं, जरूरत नहीं है, सहज भेद विज्ञान पूर्वक शरीर को दे दिया। और यदि बाहर में मैंने किसी प्रकार की छूट है तो भी अनर्गल उसको लेना ही नहीं है। तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को ऐसा विवेक नहीं होता तब तक ये कह रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति तो भोजन आदि करने में, शरीर की भोजन करने से अपनी पुष्टि मानता है। ये दे रहे हैं जैसे शरीर और वस्त्र भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार शरीर और आत्मा भी एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा होने पर भी देह में आत्मबुद्धि के कारण अज्ञानी जीव शरीर की पुष्टि से आत्मा की पुष्टि मानता है। इस मान्यता से वह अच्छे खान पान आदि से शरीर को पुष्ट करने की बुद्धि रखता है। अच्छो खाएंगे तो हम बहुत बढ़िया ताकत आएगी हमारे में, अच्छे मोट ताकतवर रहेंगे। परंतु ज्ञानी इस विषय में उदासीन रहता है। उदासीन माने ज्ञाता, न उसमें अच्छा न बुरा, न उसका एकत्व, न ममत्व, न कर्तृत्व, न स्वामित्व, न भोक्तृत्व, कुछ नहीं। उदासीन माने सहज ज्ञाता, जानता है सबको। कारण कि वह शरीर की पुष्टि से आत्मा की पुष्टि कभी नहीं मानता।
उसको शरीर और आत्मा दोनों का भेद विज्ञान बढ़ता है। इसलिए वह सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से ही अपने आत्मा की पुष्टि मानता है। आत्मा की पुष्टि माने पर्याय में सम्यकपना। स्वभाव तो अनादि अनंत ज्यों का त्यों है, परंतु पर्याय में जो अनादि काल की बहिर्मुखता थी, तो उस पर्याय के विकार का भाव होकर के निर्विकारी दशा, ये अपने पर्यायार्थिक नय से आत्मा की पुष्टि है, आत्मा की शुद्धि है, आत्मा की शांति है, आत्मा की निराकुलता है, आत्मा को धर्म है। इससे आत्मा का पोषण होता है, मतलब सहजता शांत निराकुलता रहती है, उसके स्वभाव की सिद्धि होती है। एक इसमें कोटेशन दिया हुआ है आत्मानुशासन का। सर्व क्षेत्र या सर्व काल में किसी भी प्रकार से जीव काल से बचता नहीं है या बचेगा कि नहीं। सर्व शरीरधारी प्राणी इस प्रचंड काल के बस रहे हैं। ऐसा प्रत्यक्ष देखकर हे जीव प्रतिक्षण विनाश सम्मुख जाते हुए शरीर को रखने की चिंता छोड़कर एक निज आत्मा को ही उन राग द्वेषादि दुष्परिणामों से नष्ट होते बचा विनाशी पदार्थ को रखने की माथा पच्ची छोड़कर उस अविनाशी चित्त निज आत्मपद की रक्षा कर और देह नाश की चिंता से निश्चित हो, क्योंकि वह निज पद वही नहीं परंतु पर पद है। देखो, शास्त्रों में जितने भी वचन होते हैं वे सापेक्ष रूप होते हैं। उनकी विवक्षाएं समझोगे तब तो अपन अपना जिस विवक्षा से जो बात कही जा रही है उससे अपना प्रयोजन साधेंगे। अगर विवक्षाएं नहीं समझेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे सुनेंगे, परंतु उससे अपना जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होगा। यहाँ क्या कह रहे हैं? सर्व क्षेत्र या सर्व काल में किसी भी प्रकार से जीव काल से बचता नहीं है या बचेगा नहीं। क्या मतलब हुआ? सर्व क्षेत्र कहीं भी रहो तुम, और सर्व काल किसी भी समय, तो कहते हैं हमेशा किसी भी प्रकार से जीव काल से बचता नहीं है या बचेगा नहीं। मैंने देखो यहाँ पर जीव काल से बचेगा नहीं का मतलब जीव तो अनादि अनंत है, उसका कोई मतलब नहीं। पर यहाँ जो वर्तमान पर्याय अपन को प्राप्त हुई है वो काल माने आयु से उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो आयु प्रमाण यहाँ पर रहेगी। आयु पूरी हो जाने पर प्रति समय आयु के निशेष खिर रहे हैं, तो प्रति समय वो काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, वो नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। इस पर्याय का नियम से जो है पर्याय से पर्यांतर पने का कार्य होगा ही। किसी भी क्षेत्र में रहो, कभी भी आप जहाँ पर भी रहो वहाँ पर ये कार्य होगा और हो रहा है। प्रति समय के आधार से देखो तो प्रति समय आयु के निषेध खिर रहे एक समय आबीज का मरण हो ही रहा है। तो ऐसा जानकर इस पर्याय में एकत्र बुद्धि करके निश्चिंत मत बैठे रहो कि अपन तो यहाँ स्थायी है भैया, अब क्या करना, और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं में बढ़िया जो है उसी में रचे पचे रहो। तो कहते भाई ये पर्याय तो तेरी एक निश्चित समय पर छूटेगी, कोई स्थान इसको बचाने में समर्थ नहीं, किसी समय आप इसको रोक नहीं पाओगे। तो ये कहते हैं बचेगा नहीं। सर्व शरीरधारी प्राणी इस प्रचंड काल के बस वर्त रहे हैं, माने ये जो पर्याय में आया है तो पर्याय से पर्यांतर हो गई होगा। ऐसा प्रत्यक्ष देखकर हे जीव प्रति क्षण विनाश सन्मुख जाते हुए शरीर को रखने की चिंता छोड़कर, आयु क्षीण हो रही है तो ये शरीर तो विनाश की ओर माने पर्याय खत्म होने की ओर जा रहा है। एक निज आत्मा को ही उन राग द्वेष आदि दुष्परिणामों से नष्ट होते हुए बचा 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 क्या कर पर में एकत्व ममत्व भाव ना कर अपने को ज्ञाता दृष्टा जानते हुए सहज शांत निराकुल रह इन शरीरों में मूर्छित होके, संयोगों में मूर्छित होके निरंतर राग द्वेष मोह में मत पड़ा रहे।
सुनाई दे रहा हूँ? आपने सही पूछी तो कर रात में इसमें सुनाई दे रहा हूँ? जग रही थी सो नहीं गई तो जब वही तो पूछ रहे हैं, हम जग रही थी, हम कब कह रहे तुम सो रही थी? इसलिए तो पूछ रहे कि अपन को सुनाई दे रहा हूँ कि अपन क्या कह रहे जी, कहाँ कह रहे, अपन उसमें समझ में आ रहा हो अपनी के नहीं, अपने 24 घंटे कहाँ अपना ध्यान है। अलख निरंजन पलट तेरा ध्यान किधर है? जो आज तक तूने अपने उस निरंजन चेतन स्वरूप को नहीं लगा, उसको लख। अभी तक अलग किया उसको, अब लख। जो तुझे इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देगा, अलग है वो, और उसको लख। बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, और सेवे सदगुरु के चरण तो पावे साक्षात। बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात। जो आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उसे देखने के लिए भी आंखें चाहिए। तो बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, बिना नयन की बात है, उसे देखने के लिए भी आंखें चाहिए। और कहाँ से मिलेंगी वो आंखें? सेवे सदगुरु के चरण तो पावे साक्षात। जिसने अपने उस स्वरूप को अनुभव किया है, यदि ऐसे ज्ञानियों का सानिध्य करके उनके चरण सानिध्य में रहोगे तो तुम्हें वो कला बताएंगे, सहज रूप से तुम्हें अपने उस स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी। और परमार्थ गुरु तो तुम्हारे मूल में आत्मा ही है, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। तो यदि तुम अपने उस गुरु स्वरूप आत्मा का आश्रय करोगे तो तुम्हारे लिए सहज ही वो जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता वो दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे भाई, तू अपने क्या है, इन दुष्परिणामों से अपने आत्मा की रक्षा कर। विनाशी पदार्थ को रखने की माथा पच्ची छोड़कर, जो निरंतर परिणमनशील है सारे संयोग, तो इसकी रक्षा, इन पदार्थों की रक्षा करने में अपनी बुद्धि को न लगा। माथा पच्ची माने क्या? उसमें अपनी बुद्धि को रात दिन लगाए हैं अपन, तो तेरी बुद्धि लगाए रहने से वो सुरक्षित हो जाएंगे क्या? तो कहते हैं इन विनाशी पदार्थों को रखने की माथा पच्ची छोड़कर उस अविनाशी निज आत्म पद की रक्षा कर। उसकी रक्षा कर माने क्या? उसकी रक्षा कैसे होगी? उसकी आत्मा की रक्षा करना है तुम्हें कि नहीं करना? भाई देखो क्या है कि जो आत्मा तू है शाश्वत, उसको ही अपना स्वरूप जान मान। जो तेरा स्वरूप है नहीं, उसको तू अपना मानने जानने का, उसको अपना बनाने का प्रयत्न करेगा तो वो तो तेरा बनेगा नहीं, और आकुलता खड़ी होती रहेगी। और जो तेरा स्वरूप है, अगर उसी को अपना स्वरूप जाने माने तो क्या होगा कि तेरी परिणति रक्षित हो जाएगी, आकुलता खत्म हो जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी तेरी सब। ये काम है। तो इस प्रकार से यहाँ अपन को आचार्य देव अनेक अनेक दृष्टिकोणों से अपन को कैसे ये जीव जो कार्य इसको करना चाहिए, जो आज तक इसने नहीं किया, उस कार्य की तरफ इसकी माने परिणति जाए, उस तरफ इसका ध्यान जावे, उसमें ये लगे, उसके लिए अपन को ये प्रेरणा दी जा रही है। तो इस प्रकार से निज पद की रक्षा कर और देह नाश की चिंता से निश्चिंत हो। देह नाश की चिंता से निश्चिंत हो, क्या मतलब? माने शरीर नष्ट नहीं हो जाए, ये नष्ट नहीं हो जाए, अरे इसकी चिंता से चिंता छोड़ के अब तू अपने शाश्वत स्वरूप को देख। तो अब इसकी चिंता से माने चिंता छोड़ दे अब तू इसकी आकुलता तुझे जो है, अब इसकी आकुलता वो तो तू करता रहेगा तो ये सुरक्षित होगा नहीं, और चिंता में बना रहेगा, परेशान होता रहेगा, और वो तो विनाशिक है तो विनाशिक हो गई, उसका विनाश हो गई होगा। इसलिए इसकी चिंता छोड़ के अपने स्वरूप का उसको देख, तो तेरी निश्चिंत हो जा, तेरी चिंता से रहित हो जा, सहज हो जा।
और देह की चिंता से निश्चिंत हो, क्योंकि वह निज पद नहीं है परंतु पर पद है। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको अबे। क्या करो? कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रच, स्वपद में रच रम उसमें लग, दाव मत चूको अबे। तो अब अपन को ये आचार्य एक 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 छंद के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, जैसे बने तैसे इस जीव का अनादिकालीन जो मोह का नशा है, ये मोह का नशा इसका उतरे। मोह महामद पियो अनादि। तो इस मोह का नशा, अब इसके लिए मोह के नशा को दूर करने के लिए, शराब को उतारने के लिए क्या उपाय है? शराब के नशे को उतारना है तो क्या उपाय है? देखो इसमें इधर इधर एक बोला जाता है कि जब उल्टी स्थिति होती है इसमें, भांग मांगे मीठा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे जूता और मर्जी आए तो पी। जूता है, मर्जी आए तो पी। इसमें क्या होता है कि अगर इसको क्या है, नशा में क्या होता है कि इसको पिटाई लगती है, मार खाता है जगह जगह। अच्छा, और क्या होता है कि अगर भांग खा लेने के बाद मीठा पियो, मीठा खाओ तो और चढ़ती है, और चढ़ती है, खट्टा खाने से उतरती है। पिया खाई तुमने भांग? हाँ, तो वो घूमते सारी पृथ्वी घूमती हुई दिखती है उसमें। तो ये जो है उल्टी उल्टी चीजें होती। तो अब अपन को क्या है कि यहाँ तो अपन को मोह का नशा दूर करना है, तो ज्ञान अभ्यास करो, उल्टा अभ्यास करो। मोह का अभ्यास करने के लिए, अगर मोह को छीण करना है तो मोहियों की संगति करो, संयोगों में मूर्छित रहो, विषयों में, तो और बढ़ता जाएगा वो। तो उसका उपाय तो एक ही है कि ज्ञान अभ्यास करो। क्या उपाय है उसका? मोह को नाश करने के लिए उससे विपरीत है ज्ञान अभ्यास। मोह ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताकि मोह मातम नहीं। बार बार अपन को ज्ञान स्वरूप, अपना स्वरूप की आराधना करो, तत्व अभ्यास करो, सविकल्प रूप में वस्तु स्वरूप का विचार करो। सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों को छोड़ो और सम्यक स्वभाव के आश्रय से सम्यक विकल्पों को छोड़ तोड़कर निर्विकल्प सहज अपने जीवन को जियो। ये उपाय है उसका, और कोई उपाय नहीं है। तो लोक में तो अपन देख रहे हैं कि दारू पी करके मोह में, नशे में जगह जगह अपमानित होता है। जैसे अगर मोह में तुम नाचोगे तो क्या है, जगह जगह अपमानित होगे। जहाँ जहाँ आसक्ति से तुम चीजें प्रवृत्ति करोगे तो लोग जगह जगह तुम्हें झुस्कारेंगे, भगाएंगे। घर में भी अगर ज़्यादा आसक्ति रखोगे तो लोग घर में से तुम्हें रहने नहीं देंगे, और निरासक्त भाव से रहोगे तो सब तुम्हारे लिए रखे, अरे भैया रहो। घर में बड़े लोग हैं, उनके पास सब कुछ, अरे बेटा तुम रखो, हमारे पास हमें कचू नहीं चाहे, अरे बढ़िया भी सेवा करते हैं, अच्छे बढ़िया। और तुम आसक्ति करो, ताले में रखो, देव नहीं खर्चा नहीं करो, तो क्या करेंगे? लूटेंगे और तुम्हें भगाने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, मार डालेंगे, वो छीन लेंगे तुम्हें। जितना मोह तुम आसक्ति करोगे पर में, उतने परेशान होगे, और जितना तुम निरासक्त रहोगे उतनी सहज आनंद होगे। कोई समस्या नहीं है कहीं पर। इसलिए जहां तत्वाभ्यास करके और अपने स्वरूप आराधना पूर्वक जियो, कहीं रहो, कोई समस्या नहीं है।
और जहाँ मोह से जियोगे वो नहीं परेशान, जहाँ आसक्ति कर्तृत्व स्वामित्व, बीच में दखलंदाजी, शांति से जियो नहीं, अपना जबरदस्ती अपना अहंकार बताने के लिए प्रयत्न करोगे, जगह जगह लोग तुम्हें भगाएंगे। हटाओ इसको। शांति से न स्वयं जीता है न जीने देता है ऐसा आदमी। और प्रेम से रहोगे, एक दूसरे के भावों का आदर करोगे, दूसरे को दखलंदाजी नहीं करोगे, भैया रहो आराम से। क्या समस्या बताओ? कोई समस्या काहे की है? समस्या तो यही है कि वो मोहपूर्वक जीता है, आसक्तिपूर्वक जीता है, तो समस्या खड़ी होती है। जबरदस्ती स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व अगर रखता है तो समस्या खड़ी होती है। और जहां ज्ञातृत्व पूर्वक जीता है वहां कोई समस्या नहीं है। बच्चे हैं, बच्चों को ज्यादा आसक्ति नहीं हो जब तक खूब मना मना के लोग पहनाते हैं खिलाते, और जहां आसक्ति होने लगी जो हम आओ वैसे ही तबई से भगाऊं लगा, हटाऊं लगा। तुम जब भी छोटे होते हैं तो उनको कितना अपन प्यार से लाड़ से खिलाते खिलाते, बढ़िया अच्छे से अच्छा जो 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 अपन नहीं खाते वो खिलाते वो पहनाते हैं। और जब उनमें आसक्ति गिरता हो जाती तो फिर अपन लड़ झगड़ के भगाते हैं कि यार ये तो बहुत परेशान आदमी। इसलिए अपन को ये आराधना, अगर अपन ज्ञान की आराधना करेंगे, सहजता स्वाश्रय की आराधना करेंगे तो कहीं समस्या नहीं है। जहाँ अपन मोह की, परकर्तृत्व स्वामित्व की, एकत्व ममत्व की जहाँ अपनी वृत्ति होगी, जहाँ जाओगे वहीं परेशान रहोगे। हर व्यक्ति तुम्हारे लिए तुम्हारे विपरीत रहेगा। क्यों? कि कोई नहीं चाहता किसी की दखलंदाजी। विवेक पूर्वक व्यक्ति जहाँ भी रहे कोई समस्या नहीं। तो इस प्रकार से अपन को भेद विज्ञान पूर्वक जीना ही वास्तव में सम्यक जीवन है, और अज्ञानता पूर्वक मोह पूर्वक जीना ही वास्तव में सब समस्याओं की जड़ है। ऐसा अपन को यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि जितने भी व्यक्ति सुखी हुए हैं सब भेद विज्ञान के बल से हुए, और जितने भी संसार में दुखी हैं, संसार में भटक रहे हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव में, मोह के कारण से। अपन भेद विज्ञान का अभाव का या मोह से परेशान है, अज्ञान से परेशान है। तो ये इस 63 नंबर के अपन को इस श्लोक में आचार्य देव ने संदेश दिया है कि भैया जैसे शरीर और कपड़ा भिन्न भिन्न है, वैसे ही आत्मा और शरीर आदि भिन्न है। बाहर के पदार्थ तो भिन्न है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोग। सब जीवों के अपने समान समझो, मैत्री भाव रखो, आत्मीयता से व्यवहार करो, ऊंच नीच का पक्ष मत रखो, अपने को उनको बराबर समझ के अच्छा व्यवहार करो, आत्मीयता रखो, कोई समस्या नहीं। पुराना अगर मान लो कर्म का उदय होगा वो भी निर्जत हो जाएगा, नया बनेगा नहीं। इस प्रकार से ही 63 नंबर के कलश में आचार्य देव ने जो जिसको इस प्रकार से शरीर आदि का भेद विज्ञान पूर्वक जीवन जीता है, उसके जीवन में इस प्रकार का चिंतन और स्वरूप आराधना की साधना चलती है। और जो अज्ञानता पूर्वक जीता है वो शरीर आदि में है एकत्व महत्व कर्तृत्व स्वामित्व बाहर के पदार्थों में ही मूर्छित होकर जीता है, वो निरंतर परेशान रहता है। अब इसको जो है विस्तार में भी प्रवचन में भी अपन ने तो वैसे इसके ऊपर इसे चर्चा की है, और भी पॉइंटों में इसमें दिया है। अभी तो अपना टाइम हो गया है, यही अपन इसको दाद सांग निर्माणी माता की पंच परमेष्टि भगवंत